ओम सदाशिवसमारंभा शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वंदे गुरु परंपराम्। ओम। तो हम लोग गीता के 11वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका नाम है विश्व रूप ईश्वर दर्शन। भगवान का दर्शन विश्व के रूप में। और इसके लिए क्या जरूरी है? इसके लिए जरूरी है कि हमारी समझ स्पष्ट हो कि ईश्वर दर्शन है क्या। क्योंकि देखिए, शास्त्रों में ईश्वर दर्शन के बारे में बात किया गया है और जगह जगह बात किया गया है। विशेष रूप से पुराणों में आता है कि किस तरह से एक भक्त को भगवान दर्शन देते हैं। और वो जो दर्शन होता है ना, एक रोमांचकारी अनुभव होता है। एक भक्त के लिए एक संतुष्टि भरा अनुभव होता है। एक ना ऊंचा स्तर पर उठाने वाला अनुभव होता है। और हमारे शास्त्र इसी तरह की बात करते हैं जब ईश्वर दर्शन की बात करते हैं कि भक्त को ईश्वर दर्शन मिला। चाहे आप कोई भी पुराण ले लो, रामायण ले लो, महाभारत ले लो, वहां पर इसका वर्णन है। देखिए, सबरी कितना दिन इंतजार करती है, कितने वर्षों के बाद उनको राम जी का दर्शन होता है। एक रोमांच की जब दर्शन होता है तो गदगद हो जाती है। एक रोमांचकारी अनुभव होता है। कितना दिन इंतजार किया है। रामा रामा रटते रटते, हाँ? मैं भीलनी की जाई, भजन भावना जानू रे। वर्षों तक रामा रामा रटते रहे। और जब भगवान आए वाह करके तो भगवान के दर्शन हो गए। और इसी तरीके से ना हमको यहाँ पर वर्णन मिलता है पुराणों में, कृष्ण भगवान का दर्शन कैसे बहुत सारे भक्तों को होता है, ये भागवत में आता है। और वहां पर वो वर्णन करते हैं कि ये कितना अद्भुत, कितना रहस्यमय अनुभव है। लेकिन ये देखिए, ये ना अभी भी ये जो अनुभव है ना उपलब्ध है। लेकिन हम इसका अनुभव का जो यहाँ पर जो उसका आनंद है वो नहीं मिलता है। उसका प्रभाव नहीं हमको पता चलता। इसलिए नहीं कि भगवान यहाँ पर नहीं, कोई वस्तु नहीं है, इसलिए हम इतने संवेदनशील नहीं है। हमारे भाग में तैयारी की कमी है। सामान्यतः हम क्या यहाँ पर जोर देते हैं, जो वस्तु है अनुभव का, उस पर हमको ये अनुभव हो जाए, हमको ये भगवान का अनुभव हो जाए। लेकिन हम इस बात पर ध्यान केंद्रित करते ही नहीं कि तैयारी की कितनी महिमा है, जिसको भगवान कितनी तैयारी करनी पड़ती है। ये सिर्फ देखिए भगवान के लिए नहीं, दुनिया में आप कोई भी चीज का अनुभव लेना चाहेंगे, हाँ? कोई भी चीज का अनुभव, तो आपको तैयारी करनी पड़ती है। कोई आपका लक्ष्य है, उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है। और ईश्वर दर्शन के लिए भी यही है। अगर आप ईश्वर का दर्शन चाहते हैं, देखिए राम जी ने सबरी को दर्शन दिया, दूसरे और भक्त को दर्शन दिया, उन्होंने इसका आनंद लिया। रोमांचकारी और आनंददायक अनुभव था उनके लिए। और हम सोचते देखो उनको ईश्वर दर्शन मिल गया, हमको भी मिल जाएगा, राम जी ने दर्शन दे दिया। लेकिन हम इस बात को भूल जाते हैं कि इसमें सिर्फ राम जी का ही योगदान नहीं था कि वो सामने आ गए हैं। इसमें भक्त का भी योगदान है, जिसने अपने मन को ऐसा बनाने के लिए साधना करके तैयारी की। और आप इस बात को कैसे साबित कर सकते हैं? क्या करके इसको साबित कर सकते हैं? देखिए, हर चीज को ना हमको ना तार्किक रूप से समझना पड़ेगा। हर चीज के पीछे तर्क है, तार्किक रूप से समझना पड़ेगा। ये बहुत आसान है। ये कैसे आसान है?
देखिए वही राम जी रावण के सामने गए ना, वही राम जी थे ना। 1 मिनट का दर्शन मिला सबरी को, वो इसके लिए तरस रही थी, इंतजार कर रही थी। उसको सीमित समय का अनुभव मिला है, सीमित समय के लिए राम जी का दर्शन हुआ है और वो पूरा रोमांचित होती। लेकिन वही राम जी रावण के सामने आए, तो क्या रावण के लिए वो राम दर्शन था? क्या क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ रावण को। वस्तु तो वहीं उपलब्ध थी, लेकिन मन तैयार नहीं था उस दर्शन का अनुभव करने के लिए। रावण को कुछ लगा ही नहीं कि सामने कोई भगवान। हाँ? तो रावण के लिए तो कोई मोक्ष का था ही नहीं बात, उसको क्या मोक्ष मिलेगा? हाँ? उसका मन तक नहीं बदला। अरे भगवान सामने आ गए आपके द्वार में, वो आपको समझा रहे, देखो तुमने मेरी पत्नी को यहाँ किडनैप कर लिया है, मेरी पत्नी को छोड़ दो, मैं यहीं से चला जाऊंगा। वो जीतने के कगार पर थे, जीत, फिर भी उन्होंने रावण को चांस दिया, मौका दिया, लेकिन फिर भी उसको कोई बात राम जी की समझ में नहीं आई। वो बोल रहे थे देखो तुम बहुत अधर्म कर रहे हो, तुमने दूसरों दूसरे की पत्नी को बंधक बनाया है, जो एक महान पाप है। लेकिन रावण को वो पाप समझ में नहीं आ रहा था, राम जी के दर्शन के बाद भी नहीं आ रहा था। वो तो वापस गया और उसको पूरा विश्वास था वो सही कर रहा है, सही रास्ते पर जा रहा है। वापस आया और उसके बाद लड़ने लगा राम जी। इसका मतलब क्या है? अगर राम दर्शन का पूरा आनंद आपको प्राप्त करना है तो एकमात्र राम जी का योगदान पर्याप्त नहीं है। राम दर्शन तभी आपको रोमांचित कर सकता है, आपको सुख दे सकता है, आपको अति अद्भुत अनुभव दे सकता है। इसके लिए जरूरी क्या है कि हमको इसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। अगर एक व्यक्ति तैयार नहीं है तो भगवान भी लाचार है ना। राम जी लाचार हो गए, उन्होंने दर्शन दिया रावण को, लेकिन रावण को कुछ हुआ ही नहीं। इसी तरीके से कृष्ण भगवान ने कंस को दर्शन दिया। कंस को तो कृष्ण भगवान का दर्शन हर समय था, हाँ, हाँ? लेकिन उसको कुछ पता ही नहीं चला, कुछ आनंद ही नहीं, कुछ कुछ अनुभव ही नहीं। वो वैसे ही का वैसे ही अधर्म कर रहा था कृष्ण भगवान का दर्शन होने के बाद भी। और हम तो यहाँ कहानी सुनते हैं ना, अपने बुजुर्गों से, माँ बाप से ऐसे कहानी सुनते आए राक्षसों की, स्कूल में टीचर से सुनते आए हैं कि राक्षस लोग बहुत तप करते हैं, भगवान उनके सामने आते हैं और वो मांगते क्या है? ये नहीं कि उनका मन बदल जाता है भगवान को देखकर। हाँ? अरे भगवान को देखकर भी वो मांगते, भगवान हमको ऐसा शक्ति दे दो कि पूरी दुनिया को जीत ले, सब जगह त्राही त्राही कर दे, सबको मार दे। नकारात्मक उद्देश्य से वो वरदान मांगते हैं भगवान। ज्यादातर समय कैसा वरदान मांगते हैं? लोगों को नष्ट कर दो। वामासुर के बारे में आप जानते हैं, उसने क्या किया? उसने ईश्वर दर्शन का दुरुपयोग किया, उपयोग नहीं किया। ईश्वर आए हैं हमारा सब कुछ खत्म हो जाए, मोक्ष प्राप्त हो जाए, नहीं। उसको तो लोगों को नष्ट करने के लिए पावर चाहिए था, शक्ति। तो देखिए इसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण चीज हमको याद रखना चाहिए। ईश्वर दर्शन के लिए, आपको ईश्वर दर्शन हो, इसके लिए हमको ना भयंकर तैयारी करनी पड़ती है, बहुत मेहनत से तैयारी करनी पड़ती है। बिना तैयारी के अगर आपके पास सामने भी ईश्वर आ जाए ना, आपको कुछ नहीं। ये सुपारी होता ना, कितना कठोर होता है जैसा था वैसा ऐसा रहता, दबा दो कुछ कर दो, सुपारी की तरह। हम सुपारी की तरह रहे। इसी तरीके से देखिए विश्व रूप ईश्वर ना, इसका वर्णन 7वें अध्याय में किया गया, 9वें में किया गया, 10वें में किया गया। और विश्व रूप ईश्वर और कुछ नहीं, ये दुनिया है। ये दुनिया रूप देख रहे हैं ना, वही विश्व रूप है। इसलिए हमने पिछले क्लास में बोला था कि विश्व रूप ईश्वर तो हमारे सामने है कि नहीं? है कि नहीं? अगर आप इसका शब्द का अर्थ जानते हैं विश्व रूप, तो विश्व रूप तो हमारे सामने है। इसलिए देखिए विष्णु सहस्त्र नाम में विष्णु भगवान का पहला नाम क्या है?
विश्वम, उसके बाद आता है विष्णु व षटकार। पहला नाम क्या है? विश्वम। विश्व मानी पूरा दुनिया, ये पूरा विश्व ही ये ईश्वर रूप है। तो ये जो अनुभव की वस्तु कौन है? विश्व रूप ईश्वर। वो हमेशा ही हमको यहाँ पर हर समय उपलब्ध है, हमारे सामने है। लेकिन हमको क्या इसका प्रभाव मिलता है, इसका आनंद मिलता है विश्व रूप दर्शन का? अगर हमको इसका रोमांचकारी अनुभव नहीं होता है विश्व रूप दर्शन का, तो समस्या कहाँ पर है? समस्या ईश्वर के साथ नहीं है कि वो आपके सामने नहीं आए हैं। वो तो हमारे सामने आकर खड़े हैं, हमारे जन्म से पहले ही। वो हमेशा तैयार है। दुनिया के रूप में ईश्वर हमेशा यहाँ उपलब्ध है, हमारे जन्म से पहले भी। लेकिन अगर हमको इसका फील नहीं होता ना, अनुभव नहीं होता ना ईश्वर दर्शन का, तो समस्या क्या है? इस समस्या ये नहीं है कि भगवान यहाँ पर नहीं है। समस्या ये है कि एक साधक जो है उसने अभी तैयारी नहीं की, एक भक्त जो है उसने इस तरह से तैयारी नहीं की जिस तरह से सबरी ने किया था। और ये तैयारी क्या है? क्या तैयारी करनी है हमको, ये भी तो क्लियर होना चाहिए ना। स्वामी जी आपने बोल दिया तैयारी करनी, तैयारी करनी, क्या तैयारी करनी? हमको मन की शुद्धता प्राप्त करनी पड़ेगी। ये तैयारी और कुछ नहीं, मन की शुद्धता प्राप्त करनी है। और मन की क्या, मन की शुद्धता से क्या आप क्या समझते हैं? स्वामी जी मन की शुद्धता क्या है? मन की शुद्धता ये है कि हमारा ना ये सब जो है ना, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये सब कम होता जाए। ये ना हमारी आंख में मोतिया बिंद की तरह है, जो हमारे देखने को ना रोक रही है, बाधक बन, कैटरेक्ट। जब ये मोतिया बिंद, ये जो बाधा है, काम क्रोध मद लोभ मोह मात्सर अहंकार ममकारा शुद्धि जो है, ये जो परत जो है, ये दृष्टि को हमारी रोक रही थी, वो दूर हो जाएगा। तो भगवान को आने की जरूरत नहीं है, वो तो भगवान पहले से है, हमको उसका आनंद मिल जाएगा। तो अर्जुन की समस्या क्या है? क्या समस्या है अर्जुन को? अर्जुन भगवान को बोलता है कि भगवान, हम ना अच्छी तरीके से समझ गए 7वें 9वें और 10वें अध्याय में कि आप ना जगत के कारणम है, इसलिए आप ही एकमात्र यहाँ पर दुनिया के रूप में अभिव्यक्त हो रहे हैं। जिस तरह से सोना है वो कारण है, वो सोना कारण सभी गहनों में अभिव्यक्त हो रहा है। तो देखिए कि मैं इसको बौद्धिक रूप से समझ गया, वो बोल रहा है, हाँ? बौद्धिक रूप से समझ गया कि आप जो कारणम है वो उपलब्ध है नाम रूप वाली दुनिया के अंदर बाहर। लेकिन ना मुझे इसका आनंद नहीं प्राप्त होता, ईश्वर दर्शन का, विश्व रूप ईश्वर दर्शन का हमको मिला नहीं है। तकनीकी रूप से तार्किक रूप से भगवान तो मेरे सामने ही है। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर हम नहीं है? क्या यहाँ पर कमी क्या है? मन की तैयारी की कमी है। अहंकार ममकार रहित मन होना चाहिए। और ये जो तैयार मन है ना, इसको बोलते हैं तीसरा आंख, दिव्य चक्षु। हमको तीसरा आंख मिल जाए। शास्त्रीय संगीत कहीं होता है ना, तो वो तो वही है। लेकिन उस वहां पर बैठे हुए लोग जो सुन रहे हैं ना, एक व्यक्ति संगीत को सुनकर रोमांचित हो उठता है, उसको बहुत अच्छा लगता है। दूसरा व्यक्ति को थोड़ा भी प्रभाव नहीं पड़ता, कोई आनंद नहीं आता। तो सुनने में कोई बाधा है क्या? नहीं, सुनना वही है। सबके कान तक वो संगीत पहुंच रहा है, लेकिन कुछ नहीं होता। क्यों? संगीत को समझने के लिए आपको संगीतमय कान चाहिए। उसी तरीके से अर्जुन को विश्व रूप दर्शन के लिए दिव्य चक्षु चाहिए था। और ये दिव्य चक्षु और कुछ नहीं है, मानसिक शुद्धता है, हमारे मन में शुद्धता बढ़े। इसलिए अर्जुन प्रार्थना करता है, हे कृष्ण, क्या आप मेरी सहायता करेंगे ऐसा दर्शन कराने में?
आपका दर्शन कराने में। इसलिए वो तीसरे श्लोक में बोलता है, एवं ये तत् यथात तत्वम आत्मान परमेश्वर। यहाँ आप विश्व रूप का वर्णन कर रहे हैं, कोई अति अद्भुत रूप कहीं है ऐसा में नहीं कि कहीं एक बड़ा अद्भुत रूप हमको मिलेगा, भगवान के 10 हाथ होंगे, भगवान के 10 सर होंगे और हम उसको देख लेंगे, है? ऐसा नहीं। तो फिर कैसा, कैसा विश्व रूप? भूपादो यस्य नाभिर्वियत सुर नीलश्चंद्र सूर्यो च नेत्रे। पूरा दुनिया, चंद्र सूर्यो च नेत्रे, चांद और सूर्य आपके नेत्र है भगवान। हैं? कितना सुंदर है। देखो विष्णु सहस्त्र नाम श्लोक में जो आता है ना, ये भगवान का वर्णन विश्व रूप के बारे में, बड़ा सुंदर है। तो आपने ये वर्णन किया, मैं ये समझ गया, लेकिन मुझे कुछ हुआ नहीं। हाँ? सुन तो लिया लेकिन कुछ हुआ नहीं। जब भी मैं दुनिया की तरफ देखता हूं ना, मुझे बड़ा गुस्सा, ये क्या ये सब चल रहा है, जिसको चाहे जोक मर्जी कर रहा है, सब गलत गलत हो रहा है, ऐसा मुझे दिखाई देता है। ऐसा क्यों है भगवान? हाँ? कमी कहाँ है मेरे पास, मेरे इस देखने में कहाँ बाधा है? तो भगवान से अर्जुन बोलता है, ते रूपम दृष्टम इच्छामि, इच्छा है मेरी, हाँ, आपके इस रूप के दर्शन करने का। इस रूप का, विश्व रूप, ऐश्वरम रूपम, हे पुरुषोत्तम। यहाँ तक हमने पिछले क्लास में देखा। चौथा नंबर श्लोक पर, मन्यसे यदि तच्छक्यम मन्यसे यदि तच्छक्यम् मया द्रष्टुमिति प्रभो मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वम् योगेश्वर ततो मे त्वम् दर्शयात्मानमव्ययम्। दर्शयात्मानमव्ययम्। तो हमने देखा कि जो देखने के लिए वस्तु है वो तो उपलब्ध है, विश्व रूप है यहाँ, लेकिन फिर भी हम देख नहीं पा रहे हैं। तो बाधा कहाँ होनी चाहिए, कमी कहाँ होनी चाहिए? देखने वाले में। हमारे अंदर कोई समस्या होनी चाहिए, इसलिए तो हमको ये दिव्यता अनुभव में नहीं आता जब हम दुनिया का अनुभव करते हैं। इसलिए हे कृष्ण, क्या ये संभव है मेरे लिए? मेरे लिए आप ये दिव्य ताको दिखा दे, विश्व रूप का दर्शन करा दे। तत् द्रष्टुम सक्यम यति मन्यसे। मान लीजिए आप ऐसा सोचते हैं कि मैं तैयार हूं आपका दर्शन करने के लिए, तो मेरी सहायता कीजिए भगवान। क्योंकि देखिए सामान्यतः मन की जो शुद्धता है ना, कोई एक रात में प्राप्त नहीं हो जाती। ये जो है ना, काम क्रोध मत बहुत साधना करके धीरे धीरे जाता है। ये एक बहुत मेहनत का काम है, और बहुत इसमें घिसना पड़ता है, समय लगता है। हमको बहुत कर्म योग करना पड़ेगा, बहुत उपासना करना पड़ेगा। ये कोई ऐसी क्रांतिकारी प्रक्रिया नहीं है, ये एक धीरे धीरे करके करने वाला विकास है। आप इसको अचानक नहीं कर लेंगे और कर नहीं पाएंगे। अर्जुन पूछता है कि भगवान, कोई ऐसा अस्थाई तरीका है क्या, ना शॉर्टकट मेथड है क्या? ताकि ना मुझे मन की शुद्धता प्राप्त हो जाए और विश्व रूप का मैं दर्शन कर लूं। इसलिए वो पूछता है, यदि तत्सक्यम, अगर आपके लिए संभव हो भगवान, हे योगेश्वर। और अर्जुन ने भगवान को बड़ा अच्छे तरीके से संबोधित भी कर रहा है। योगेश्वर यानी, योगेश्वर यानी ऐसा भगवान जिसके पास चमत्कारी शक्तियां हैं। तो वो बोल रहा है, भगवान आपके पास तो चमत्कारी शक्तियां, वो चमत्कार चाह रहा है। यहाँ देखो चमत्कार चाहने से क्या होता है, ये 11वां अध्याय आपको बताएगा चमत्कार से क्या होता है। उसको चाहिए था चमत्कार। वो बोल रहा था, भगवान ऐसा आप कुछ कर दीजिए तथास्तु करके, ताकि ना मेरा जो ये परत है ना आंखों के सामने वो हट जाए, ये जो अशुद्धता है ना वो हट जाए, मुझे मेहनत ना करना पड़े।
मेरी आंखों के सामने से, मेरे मन से हट जाए, और ना मुझे विश्व रूप के दर्शन का आनंद प्राप्त हो। इसलिए हे योगेश्वर, ततः मे आत्मानं दर्शय, आप मुझे कृपा करके ये विश्व रूप का दर्शन कराएं। यहाँ भी देखिए, हमको बहुत सावधान रहना चाहिए। वो यहाँ बोल रहा है कि विश्व रूप मुझे दिखाएं, लेकिन ना यहाँ कोई प्रश्न ही नहीं उठता विश्व रूप दिखाने का। क्यों? अरे विश्व रूप उपलब्ध है ना सामने में, क्या दिखाना इसमें? इसलिए विश्व रूप को दिखाना और कुछ नहीं है, बल्कि अस्थायी रूप से मन में जो बाधा था उसको दूर करना है। दर्शय आत्मानम अव्यय, अव्यय रूप यानी ना खत्म होने वाला। क्यों? क्योंकि विश्व रूप कोई एक रूप तो है नहीं, हाँ? विश्व रूप तो अनेक रूप है। पूरे दुनिया में कितनी चीजें हैं, वो तो दिखाते जाओ, कभी खत्म नहीं होगा। असीमित रूप है, ना खत्म होने वाला। इसलिए अर्जुन कौन सा शब्द का उपयोग करता है? अव्यय रूपम। वो ना आप हमको दिखा सकते हैं क्या? हाँ? दिखाइए बोल के नहीं बोलता, मतलब दिखा सकते हैं क्या? हाँ? चल आगे हम लोग 3-4 श्लोक और पढ़ लेते हैं। श्री भगवानुवाच श्री भगवानुवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः शतशोऽथ सहस्रः नानाविधानि दिव्यानि नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च नानावर्णाकृतीनि च पश्यादित्यान् वशून् रुद्रान् पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यद्रष्टपूर्वाणि बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्चाश्चर्याणि भारत पश्याश्चर्याणि भारत इहेकस्थं जगत्कृत्स्नम् इहेकस्थं जगत्कृत्स्नम् पश्चाद्य सचराचरम् पश्याद्य सचराचरम् मम देहे गुडाकेश मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि यच्चान्यद्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम् पश्य मे योगमैश्वरम्। विश्व रूप मेरे सामने होने के बाद भी अगर हमको इसका पूरा इम्पैक्ट लेना है, विश्व रूप दर्शन का आनंद लेना है, तो हमको एक तैयार मन चाहिए, मन का तैयारी होना चाहिए। और इसी को हमने बोला दिव्य चक्षु, शुद्धता प्राप्त कर लेना। और शुद्धता ना बड़ा धीरे धीरे वाला प्रक्रिया है, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके होता है। हाँ? इसमें हमको ना लंबे समय तक धार्मिक जीवन जीना पड़ता है। हाँ? हमको लंबे समय तक धर्म का, जीवन के मूल्यों का पालन करना पड़ता है।
अगर ये भक्ति और मूल्य ये नहीं है, तो ऐसे मन के लिए विश्व रूप दर्शन का लाभ प्राप्त करना नहीं संभव होगा। और ये है तो धीरे धीरे वाला और समय लेने वाला प्रक्रिया, लेकिन अर्जुन बड़ी भाग्यशाली था। क्यों? क्योंकि सामने कृष्ण भगवान है, कृष्ण अवतार। सबको तो कृष्ण अवतार मिलते नहीं ना, अर्जुन को मिले था सामने। इसलिए अर्जुन ना भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान अस्थायी रूप से ना ये मेरी मन की जो प्रॉब्लम है ना उसको समाप्त कर दीजिए, अस्थायी रूप से, टेम्पोररी। लेकिन समस्या क्या है, अगर आप इस तरह की चमत्कारी शक्तियों से मन की शुद्धता प्राप्त करेंगे तो वो हमेशा नहीं रहेगा, वो चला जाएगा, वो अस्थायी। ये ऐसे ही है जैसे एक व्यक्ति ना बाहर से सपोर्ट लेके जिंदा है। जैसे बूढ़े बूढ़े व्यक्ति हो जाते हैं ना, वो हॉस्पिटल में जाते हैं, डायलिसिस मशीन, हाँ, वेंटिलेटर, हार्ट प्यूरिफायर, बाहर की चीजें लगा के किसी तरह जिंदा रखा गया। ज्यादा समय तक वो चलता नहीं है, एक न एक दिन तो चले ही जाए। हाँ? उसी तरह ये जो चमत्कार की शक्ति है, किसी महात्मा द्वारा, किसी गुरु द्वारा आपको ये कृपा प्राप्त हो जाती है, भगवान द्वारा एक प्राप्त हो जाती है, तब भी ये क्या है, एक व्यक्ति को ना अस्थाई मन की शुद्धता मिलेगी कुछ समय के लिए, और उसको विश्व रूप का जो आनंद है वो प्राप्त हो जाएगा। लेकिन वो भी क्या होगा, टेम्पोररी होगा, कुछ समय के लिए। और हम देखेंगे कि अर्जुन को भी ना ये जो लाभ है ना वो कुछ समय के लिए प्राप्त होता है, टेम्पोररी होता है, अस्थाई होता है। और यही नहीं, क्योंकि ये जो मन की शुद्धता भगवान देंगे ये कृत्रिम है, हाँ? भगवान की तरफ से चमत्कार से आए, तो ना इससे क्या होगा का इसका जो लाभ है ना पूरी तरह से उसको प्राप्त नहीं होगा। जब ये आर्टिफिशियल प्रक्रिया है, एक कृत्रिम प्रक्रिया है, भगवान के द्वारा दिया गया प्रक्रिया है, तो उसका पूरा जो प्रभाव है ना, लाभ है ना, वो नहीं प्राप्त। और यही हमको 11वें अध्याय में देखना चाहिए, हाँ? यही चीज देखना चाहिए। शुरू में अर्जुन बड़ा रोमांचित हो जाएगा, अरे वाह भगवान क्या दिखा दिया आपने, मजा आ गया, आपका ऐसा रूप इतना सुंदर। लेकिन बाद में जाकर वो खुश नहीं होता विश्व रूप दर्शन को देखकर। वो तो भगवान को बोलता है कि भगवान नहीं नहीं नहीं, बस मेरे को तो वही आपका जो चक्र गदा वाला रूप है ना वही वापस दे दो, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं देखना विश्व रूप। अर्जुन तो बहुत भाग्यशाली, भगवान सामने थे, उसको विश्व रूप का दर्शन मिल गया। लेकिन अर्जुन सह नहीं पाया उसको, क्यों? तैयार नहीं था ना, थोड़े समय के लिए भगवान ने चमत्कार करके दे दिया था। इसलिए इस अध्याय के अंत में अर्जुन बोलेगा, हे कृष्ण विश्व रूप दर्शन तो बहुत अद्भुत है, लेकिन मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि विश्व रूप में अच्छा खराब दोनों आता है, आप मन से तैयार नहीं खराब को स्वीकार करने के लिए तो डर जाएंगे ना। हाँ, भगवान और चूरनी टांगे, भगवान मुंह से खा रहे हो, डर गया। तो ये आर्टिफिशियल था, कृत्रिम था, चमत्कार से आया था, इसलिए अस्थाई था, चला जाएगा आदमी के साथ। और दूसरी बात है ना कि आप उस अनुभव को आत्मसात भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब हम ना मेहनत करके इसको प्राप्त करते हैं, चमत्कार से नहीं, और मेहनत करके अपने मन को शुद्ध करते हैं, तभी जाकर ये जो विश्व रूप दर्शन है ना वो परमानेंट हो पाएगा, हमेशा रहेगा आपके साथ। और वो विश्व रूप दर्शन को हम पचा पाएंगे, स्वीकार कर लेंगे। लेकिन क्योंकि अर्जुन बड़ा प्यारा था भगवान को, बड़ा सखाव, अर्जुन भगवान का सखाव का सब था। और देखो अर्जुन ना एक ही शिष्य था बेचारा, भगवान का एक ही शिष्य था जिसको सुना रहे थे। अब भगवान के सामने वो भी चला जाता, उसके प्रार्थना को स्वीकार नहीं करते, तो कौन रह जाता उनका सुनने के लिए? ये सुनने वाला बड़ा महत्वपूर्ण होता है सुनाने वाले के लिए। हाँ? एक ही अर्जुन बेचारा शिष्य, वो भी चला गया तो भगवान की हवा को सुनाते क्या? तो कृष्ण भगवान स्वीकार कर लेते। हाँ? और बोलते हैं चलो मैं ना तुम्हारी सहायता करूंगा विश्व रूप दर्शन के लिए। हाँ? इसका मतलब क्या है, मैं तुम्हें एक विशेष चश्मा दूंगा। तो यहाँ पर ना आजकल 3D पिक्चरें आई, 3D पिक्चरें होती ना, उसमें वो आपको थिएटर में चश्मा लगा के बैठा
और आपको लगेगा ना 3D, आजकल तो 4D भी आ गया है, 4D में आपका चेयर भी हिलेगा। चेयर ऐसा है ना, आप आईमैक्स थिएटर में यहाँ जाएंगे, पिक्चर देखेंगे, वो पानी, जब बारिश उरिश होगा ना, पानी आपके ऊपर फेंकेंगे वो लोग। हाँ, आग उग होगा ना, गर्मी फेंकेंगे, चेयर हिलेगा, कहीं कोई भाग रहा है ना, चढ़ दो तो आपका चेयर भी ऐसे ऐसे हिलेगा, तो आपको वो अनुभव देते हैं। हाँ? और आपको लगेगा वो सब आपके सामने आ गया। तो वो किसके कारण से हो पाता है? जो चश्मा होता है ना, उसके कारण विश्व रूप का प्रभाव, आनंद मिल जाता है। तो हमको भी ना एक विशेष चश्मा चाहिए, और इस चश्मा को बोलते हैं शुद्धता वाली चश्मा। ये दिव्य चक्षु है। कृष्ण भगवान बोलते, देखो मैं ना तुमको इसका आशीर्वाद देता हूं, लो इस दिव्य चक्षु को लो, और इसको लेकर तुम क्या देख पाओगे? पश्चिमे पार्थ रूपानी। देखो अर्जुन, मेरे अलग अलग रूपों को, मेरे अलग अलग रंग को, शत सोत्थ सहस्त्रशः, 100 में, हजारों में, नाना विधानी, हर तरीके के, हर प्रकार के, हर प्रकृति के, अलग अलग रंग के, अलग अलग रूप के, और ये सब दिव्य है, ये सब भगवान का है। और नाना वर्ण कृति च, ये सब अलग अलग वर्ण के हैं, कलर के हैं, अलग अलग आकार के हैं। तो आज हम लोग नहीं समाप्त, आगे अगले क्लास। जल्दी हो गया, बहुत आनंद आ रहा है। पूर्णमदः ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि